हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 की तीसरी हेडिंग टेरिडोफाइट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको ब्रायोफाइटा समूह के बारे में समझाया था, जिसमें लिवरवर्ट और मांस के बारे में आपने देखा था। फ्यूनेरिया पौधे के बारे में हमने उसके जीवन प्रणाली के बारे में बताया, कैसे उसका लाइफ साइकिल होता है। और मुख्य पौधा जो होता है वह गैमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है। अब आइए देखते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वह आपका बीजाणुद्भिद होता है। देखिए ध्यान से, टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं उनका सजावट में, ठीक है, डेकोरेशन करने के लिए, सजावट के लिए बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले जो अधिकांश फर्न हैं उनका उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। अगर विकास की दृष्टि से बात की जाए तो विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। ठीक है, विकास की दृष्टि से जमीन पर, स्थल पर उगने वाले टेरिडोफाइट्स क्या हैं? सर्वप्रथम पौधे हैं। इनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होता है। ठीक है, विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले यह सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। ठीक है, इन ऊतक के बारे में आपको 6 में हम बताएंगे, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। आगे देखते हैं। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और ये तने रूपी थे। ठीक है, तो अगर जीवाश्मी रिकॉर्ड देखा जाए तो टेरिडोफाइट जो हैं वे 350 मिलियन वर्ष पहले जो है प्रभावी वनस्पति थे, हर जगह पाए जाते थे और वे तने रूपी थे। ठीक है, उसमें तना भी पाया जाता था। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्स टेल तथा फर्न आते हैं। जैसे ब्रायोफाइट के अंतर्गत जो है आपने मांस पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह से इसमें टेरिडोफाइट के अंतर्गत आप कौन कौन आते हैं? हार्स टेल और फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट कहाँ उगते हैं? टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट जो हैं वे ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ जो है रेतीली मिट्टी भी अच्छी तरह उगते हैं। ठीक, अब आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है। ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है वह प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइट में जो मुख्य पौधा होता है, जो मुख्य पादप का होता है, वह स्पोरोफाइट होता है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट होता है मुख्य पादप, उसमें वास्तविक मूल, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इन अंगों में जो है स्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम, फ्लोएम होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, जैसे कि सिलाजिनेला में पाया जाता है, अथवा पत्तियां बड़ी अर्थात बृहत्पर्ण हो सकती हैं, जैसे फर्न में। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। अगर पत्तियां छोटी हैं तो उसे लघुपर्ण कहेंगे, जैसे कि सिलाजिनेला में पाया जाता है। पत्तियां बड़ी हैं तो उसे बृहत्पर्ण कहेंगे, जैसे कि फर्न में पाया जाता है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की सतह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी किस पर पाई जाती है? पत्ती पे पाई जाती है, पत्ती के सतह पर पाई जाती है।
ठीक है। जब पत्ती आप देखेंगे तो पत्ती के ऊपर जो है छोटे छोटे पीले पीले डाट के रूप में आपको दिखाएंगे, जो क्या होंगे, बीजाणुधानी होते हैं, जिनमें बीजाणु बनते हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की ठीक है, पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। ठीक है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण जो हैं वे सघन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें कोन या शंकु कहते हैं। यह किसमें होता है? इसका उदाहरण है सिलेजिनेला तथा इक्विसिटम। तो कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला और इक्विसिटम में। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानी पर स्थित, ठीक है, बीजाणुधानी में क्या पाया जाता है? बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसमें मियोसिस होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणु बनता है। ठीक है। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। ठीक है। बीजाणु अंकुरित होने पर, ये जो बीजाणु हैं वे अंकुरित होते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थाइलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है। बीजाणु जो हैं वो अंकुरित होते हैं और एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थाइलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथाइलस कहते हैं। ठीक है। तो बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? प्रोथाइलस बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी होता है, जो मुक्त जीवी होता है, बहुकोशिक होता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए, ठीक है, इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान, ठीक है, चाहिए। जो आप देख रहे हैं प्रोथाइलस है, इसको उगने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। आगे देखें, इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं, ठीक है, इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? सीमित हैं। इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता, ठीक है, इनकी सीमित विशिष्ट आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है। तो इनकी जो विशिष्ट और सीमित आवश्यकताएं हैं, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम है, इसी कारण जो है जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी क्या है? सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ही पाए जाते हैं। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। युग्मकोद्भिद पे नर और मादा अंग होते हैं। ठीक है। तो जो प्रोथाइलस है उस पर नर अंग भी पाए जाते हैं, मादा अंग भी पाए जाते हैं, जिन्हें पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है। तो प्रोथाइलस में नर अंग और मादा अंग दोनों पाए जाते हैं, जिन्हें पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है। पुंधानी से पुमड़ु, पुंधानी से क्या निकलेगा? पुमड़ु निकलता है। पुंधानी से पुमड़ु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो पुंधानी से जो पुमड़ु निकलता है उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से, स्त्रीधानी में क्या होता है? अंडा स्थित होता है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। ठीक है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संगलन हो जाता है और युग्मनज बनता है। इसके बाद युग्मनज से, जाइगोट से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्त्री धानी में स्थित अंडे से नर युग्मक जाके जुड़ जाता है, जाइगोट बन जाता है और उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। ठीक है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों में समबीजाणुक हैं। ठीक है। अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं? समबीजाणुक कहते हैं। ठीक है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। जैसे सिलेजिनेला साल्विनिया में दो प्रकार के, सिलेजिनेला और साल्विनिया में दो प्रकार के बड़े और छोटे स्पोर बनते हैं, इन्हें विषम बीजाणुक कहते हैं। ठीक है। तो अधिकांश टेरिडोफाइट में स्पोर जो हैं एक ही प्रकार के बनते हैं, तो उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। लेकिन सिलेजिनेला साल्विनिया में दो प्रकार के बड़े और छोटे बृहद तथा लघु स्पोर बनते हैं, इसलिए इन्हें विषम बीजाणुक कहते हैं। ठीक है। बड़े बृहद बीजाणु मादा और छोटे लघु बीजाणु नर से, ठीक है, जो बड़े बृहद बीजाणु होते हैं उन्हें मादा कहेंगे और जो छोटे लघु बीजाणु हैं उन्हें नर कहेंगे। तो बड़े बृहद बीजाणु मादा से मादा तथा छोटे नर से नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्व समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। लेकिन सिलेजिनेला साल्विनिया में बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, बड़े और छोटे, अतः इन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। जो बड़े बीजाणु होते हैं वे मादा और छोटे लघु बीजाणु अर्थात नर। तो बड़े बृहद बीजाणु मादा से क्रमशः मादा और छोटे नर बीजाणु से क्रमशः नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। तो बड़े बृहद बीजाणु मादा से मादा युग्मकोद्भिद और छोटे लघु बीजाणु नर से नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। ठीक है। तो जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। मादा युग्मकोद्भिद में जाइगोट का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और यह एम्ब्रियो बनना, यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो इन्हें बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। ठीक है। सीड फॉर्मेशन की तरफ ले जाती हैं। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं। साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोडियम आते हैं, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा जिसमें एक्विसिटम है, और टिरोप्सिडा जिसमें डायप्टेरिस, टेरिस और एंडीएंटम है। ठीक है। तो टेरिडोफाइट के 4 क्लास हैं, 4 वर्ग हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। ठीक है। साइलोटम जो है साइलोप्सिडा के अंतर्गत है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा के अंतर्गत हैं, इक्विसिटम जो है वह स्फिनोप्सिडा में आता है, जबकि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एंडीएंटम जो है टिरोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं फर्न के बारे में, जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, उस पौधे के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखें आप, यह एक प्रोथैलस है, एक परिपक्व पूर्ण विकसित प्रोथैलस है। ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह पूर्ण विकसित प्रोथैलस है, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा किया था। युग्मकोद्भिद जो है वह पूर्ण विकसित प्रोथैलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें नर और मादा भाग दोनों होते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर की तरफ यह जो है आर्चिगोनिया है। ठीक है। जो मादा भाग है आर्चिगोनिया, अपर साइड द नेक पॉइंट डाउनवर्ड,
आर्चिगोनिया पाए जाते हैं जिसमें अंडे होते हैं, और नीचे जो है एंथ्रीडिया है, पुनधानी। ठीक है, एंथ्रीडिया आप देख रहे हैं छोटे छोटे, यह इसे पुनधानी कहते हैं, और यह है आपकी स्त्रीधानी। तो इस पर स्त्रीधानी भी है, पुनधानी भी है। ठीक है, यह आपका युग्मकोद्भिद है। ठीक है, अब यहाँ पे पुनधानी में जो है आपके पुमड़ बनते हैं, एंथेरोजोइट्स बनते हैं। पुनधानी में क्या बनते हैं? एंथेरोजोइट्स बनते हैं। तो ध्यान से देखें, यह एक पुनधानी का फिगर है जिसमें यह एंथेरोजोइट्स बन रहे हैं। ठीक है, यह एंथेरोजोइट्स हैं। एक विकसित पुमड़ को आप देख रहे हैं, यह वाटर के हेल्प से कहाँ पहुंचेगा? स्त्रीधानी के पास पहुंचेगा। ठीक है, यह आप देखो फिगर ध्यान से, यह वाटर के हेल्प से इधर से पहुंच जाएगा स्त्रीधानी के पास। स्त्रीधानी में आर्चिगोनिया के पास जो है एग होगा जिससे मिल जाएगा। ठीक है, और युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको आगे क्या होता है, कैसे विकास होता है। ठीक है, तो यह जो है आप देख रहे हैं कि यह उड़ता हुआ एंथ्रीडियम जो है यहाँ से टूटने के बाद उड़ जाएगा। उड़ के बाद वाटर के हेल्प से आर्चिगोनियम के पास पहुंचेगा, उसके जाइगोट से जाके मिल जाएगा, और ठीक है ना, इसके एग से जाके मिल जाएगा, और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होके जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है बीजाणु उद्भिद का विकास शुरू हो जाएगा। कैसे होगा देखें ध्यान से, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यह आके मिल चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब यहाँ से गैमेटोफाइट जो है बनना शुरू होगा इसमें। ठीक है, इस तरह से इसमें डिवीजन शुरू होगा, जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा, हाइपोबेसल डिवीजन होंगे। ठीक है, एपीबेसल हाइपोबेसल 2 डिवीजन हो जाएंगे, फिर 4 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यह डी वाला स्टेप आएगा। ठीक है, आगे चल के जो है इस तरह से स्ट्रक्चर का एक पौधा तैयार होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें सभी अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समराइज करते हैं, देखिए ध्यान से, यह एक ड्रायोप्टेरिस का फिगर है जिसमें मुख्य पौधा क्या होता है? बीजाणु उद्भिद होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है। देखिए ध्यान से, यह एक मुख्य पौधा है ड्रायोप्टेरिस का, जो कैसा है? स्पोरोफाइट है, बीजाणु उद्भिद है, 2n पौधा है, द्विगुणित होता है। ठीक है, इसके पत्तियों पर ठीक है बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है, स्पोरोफिल, यहाँ देखें पत्तियां हैं इसकी, और यह इस पे स्पोरोफिल पाए जा रहे हैं, बीजाणुधानी पाई जाती है जिसमें बीजाणु बनते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो यह फिगर है, आप देखें यह सोरस का फिगर है जिसमें बीजाणु बनेंगे। ठीक है, स्पोरेंजियम में इसमें बीजाणु बनेंगे। ठीक है, स्पोरेंजियम इसमें बीजाणु बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, जिससे जो है स्पोर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यह गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह स्पोर जो है इसमें डिवीजन होगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके यह एक प्रोथाइलस बनाएगा, जो एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, प्रोथाइलस, जिसमें एंथ्रीडियम बनेगा और आर्चिगोनियम बनेगा, पुनधानी और स्त्रीधानी बनेगी। ठीक है, पुनधानी से पुमड़ एंथेरोजोइट्स निकलेंगे जो पहुंचेंगे स्त्रीधानी के पास। ठीक है, इस तरह से स्त्रीधानी के पास एग के पास पहुंचेंगे, आपस में मिल जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है वह डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, फिर यह डिवाइड करके प्रोथाइलस बनाएगा। ठीक है, और यंग स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू होगा, और इस तरह से एक पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस का, और यह मुख्य पौधा होगा जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, बीजाणु उद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है साइकिल चलता रहता है। यह ड्रायोप्टेरिस का जीवन चक्र का प्रदर्शन है जो टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने आपको युग्मकोद्भिद के बारे में समझाया था, ब्रायोफाइटा के बारे में जो मुख्य पौधा थे युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट का, और अब आपने टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा जिसमें मुख्य पौधा क्या होता है? बीजाणु उद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।